हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। आज हम इम्प्लांट्स, डेंचर्स, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर आनंद मोहता जी। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर आनंद, आपका हमारे संजीवनी के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर, अक्सर जब दांतों में कैप लगाने की बारी आती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से मटेरियल का कैप यूज करें, तो वो कैसे डिसाइड करें? सो कैप्स में बहुत सारी वैरायटीज आती है, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो एक ऑब्वियस डाउट होता है पेशेंट्स के मन में कि भाई मैं कौन से टाइप का कैप लगाऊं। जी। तो अगर आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मेरे इस मॉडल में है, कैप्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेटल का कैप, दूसरा होता है सिरेमिक का कैप। मेटल का कैप जो आपको देखते ही पता चल रहा है कि भाई ये मेटल का है, ये जी। शाइन कर रहा है। ये स्टील का या मेटल का बना हुआ है तो ये शाइन करता है। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि भाई ये दिखाई देता है, ये ऑब्वियसली दिखाई देता है। अगर आप स्माइल करें, अगर आप हंसे तो वो ऑब्वियस होता है। इनफैक्ट आप नोटिस करें तो पुरानी बॉलीवुड की पिक्चरों में विलन को हमेशा जी, ऐसे एक चमकता हुआ दांत बिल्कुल। दिखाते थे, चाहे वो गोल्ड का हो। अब गोल्ड पॉसिबल नहीं है अफोर्ड करना, बट हाँ, मेटल के मेटल कैप्स का भी होता होते है। थे, तो वो एक विलन वाला लुक हमेशा एसोसिएटेड होता था इनसे। हम्म। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये बुरे हैं कोई भी एंगल से। फंक्शनली काम करने में ये बहुत अच्छे हैं। मेटल के कैप्स भी अच्छा सर्विस दे जी। सकते हैं। कभी कभी कुछ रेयर पेशेंट्स में हमने मसूड़ों में इसके अगेंस्ट रिएक्शन देखे हैं, बट वो बहुत रेयर केसेस में होते हैं। नॉर्मल पेशेंट्स में इतने कॉमन नहीं है। जी। अदरवाइज मेटल कैप्स अगर अच्छे से बनाए जाए, अच्छे लैब ने बनाए हो, तो वो भी सर्विस देते हैं। हाँ, लेकिन हर किसी को मेटल अपने मुंह में अच्छा नहीं लगता। अगर आप जोर से हंसे या स्माइल करें तो मेटल दिखाई देता दिखाई है। देता। तो और अब वी आर इन अ वर्ल्ड विच इज वेरी लुक कॉन्शियस। इंस्टाग्राम वाला वर्ल्ड है, सब जी। सेल्फी वाला वर्ल्ड है। तो लोगों को दिखने वाली चीज नहीं चाहिए, लोगों को सब कुछ छुपाना है। बाल भी कलर करते हैं सब, जी। राइट? तो फिर दांत भी उनको दांत के जैसे ही चाहिए, उनको मेटल के नहीं चाहिए। तो उनके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है जो सिरेमिक वाले ऑप्शंस होते हैं। तो सिरेमिक में दो बेसिक वैरायटीज आती हैं। एक होती है जिसके अंदर एक मेटल का ही लेयर होता है और ऊपर सिरेमिक की एक परत लगाई जाती है। ये मेटल का लेयर एक शेल बनाया जाता है और उसके ऊपर सिरेमिक का एक लेयर चढ़ाया जाता है। जैसे मैं जी। पेशेंट्स को समझाने के लिए बोलता हूँ, लकड़ी के ऊपर अपन ने सनमाइका लगाया है, तो ये एक पतला सा लेयर उसके ऊपर चढ़ा दिया गया है जी। ताकि वो मेटल का कलर मास्क हो जाए। और दूसरा ऑप्शन जो आता है वो है पूरी तरह से सिरेमिक का। तो ये कैप्स में मेटल होता ही नहीं है, ये कैप्स पूरी तरह से सिरेमिक के बने होते हैं। इनमें एडवांटेज ये होता है कि इनकी लुक्स और भी ज्यादा अच्छी होती है, बिकॉज इनमें कोई मेटल का कंपोनेंट ही नहीं है। और ये स्ट्रांग होते हैं। जी। क्यों? क्योंकि इन जो मेटल और सिरेमिक वाले कैप्स थे, जिनको हमारी लैंग्वेज में हम पीएफएम भी बोलते हैं, पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल, पोर्सिलिन को मेटल पे चिपकाया गया है, और ये ऑल सिरेमिक हमारी लैंग्वेज में हम बोलते हैं कई बार। इस पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल वाले कैप्स में एक दिक्कत होती है कि भाई उसमें एक जॉइंट है। जहां मेटल और सिरेमिक एक दूसरे को मिल रहे हैं तो एक जॉइंट है, और जहां भी जॉइंट है वो जॉइंट अनजॉइंट भी हो सकता है। तो वो एक सिरेमिक के टूटने का हमेशा एक रिस्क रहता है। दो अगर अच्छे लैब्स ने बनाए हो, अच्छे मटेरियल्स यूज किए हो, तो वो बहुत रेयरली होता है। हाँ, लेकिन इस ऑल सिरेमिक कैप्स में वो भी रिस्क खत्म हो जाता है, बिकॉज इसमें कोई जॉइंट ही नहीं है, ये सब कुछ एक ही मटेरियल का बना है। इट्स अ सिंगल यूनिट। तो वो एडवांटेज है इनके साथ। सेकेंड एडवांटेज इन कैप्स के साथ ये होता है कि ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड होते हैं। सो हर चीज जो कंप्यूटराइज्ड है उसकी एक्यूरेसी ऑब्वियसली ज्यादा है। अगर आपने टाइपराइटर पे लेटर टाइप किया और आपने कंप्यूटर पे टाइप किया तो उसमें फर्क है। सेम वे ये ऑल सिरेमिक कैप्स की फिट और एक्यूरेसी और भी बेटर होती है एज कंपेयर टू पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल कैप्स। सो if finances allow, I would always recommend कि patient all ceramic cap कराए। इसमें भी दो अलग ऑप्शंस आते हैं, मैं जस्ट I'll come to it. And if finances is an issue, you can always go to metal caps या porcelain fused to metal, जिसको हम PFM caps भी बोलते हैं। They also do the job. सबके अपने पॉकेट की कंडीशन के हिसाब से ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको जो सूट करे आप वो यूज कर सकते हैं। मैं जैसे बता रहा था, ऑल सिरेमिक में भी दो मेजर ऑप्शंस आते हैं। एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं जिरकोनिया कैप, और दूसरा ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ईमैक्स कैप। जिरकोनिया कैप टिपिकली पीछे के दांतों के लिए होता है, जो काफी हार्ड होता है। और अपने पीछे के दांत होते हैं चबाने के लिए, तोड़ने के लिए, उन सब कामों के लिए, तो हमको हार्ड कैप चाहिए। तो ये कैप काफी स्ट्रांग होती है, अच्छे से रेजिस्ट कर सकती है। आगे के दांत थोड़े से शो के लिए होते हैं। जो ईमैक्स कैप होती है
वो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल होती है। स्ट्रॉन्ग वो भी होती है, हाँ जिरकोनिया जितनी स्ट्रॉन्ग शायद ना भी हो, बट वो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल होती है। तो वो जो आप हॉलीवुड स्माइल और बॉलीवुड स्माइल देखते हैं एक्टर्स एक्ट्रेसेस की, कई बार वो इमैक्स की वजह से होती है। सो वो भी ऑप्शंस होते हैं जिनको स्माइल डिजाइन करनी हो या कुछ, तो इमैक्स वाले ऑप्शंस उनके लिए ज्यादा सूट करते हैं। जी डॉक्टर, कई हम जब कैप लगाते हैं तो एक या दो दांतों के लिए लगा सकते हैं, लेकिन जब दो से ज्यादा दांत नहीं हो या फिर निकालने पड़े तो उसके लिए क्या किया जाता है? अगर आपके 2 या 3 दांत एक साथ में मिसिंग है तो उसमें कैप तो ऑब्वियसली नहीं लग पाएगा। ब्रिज का एक ऑप्शन होता है जो होता है, बट उसमें 2 या 3 दांत अगर आपकी एक लाइन में मिसिंग है तो ब्रिज भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि ब्रिज भी इतना लंबा गैप नहीं क्लोज कर सकता है आइडियली स्पीकिंग, क्योंकि आप अभी वो 3 दांत का लोड 2 दांत पे डाल रहे हो, मतलब 5 दांत का लोड 2 दांत ले रहे हैं, तो वो दांत भी इतना लोड नहीं ले पाएंगे। तो उन सिचुएशंस में हम एक पार्शियल डेंचर नाम की चीज है जो पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं। दिस इज एन इकोनॉमिकल ऑप्शन। अगर पेशेंट अफोर्डिंग है, उनका मेडिकल फिटनेस अच्छा है और उनकी बोन कंडीशन अच्छी है, तो हम इम्प्लांट हमेशा सजेस्ट करेंगे, बिकॉज इम्प्लांट इज अ बेटर ऑप्शन। बट अब फॉर दिस डिस्कशन अपन डेंचर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं डेंचर्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। सपोज पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, उनको हाई डायबिटीज है या कोई और मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से हम इम्प्लांट नहीं कर सकते, या इतनी हड्डी ही नहीं है, कई सिचुएशंस में ये भी होता है, या वो अफोर्डिंग नहीं है, तो ऐसे रिमूवेबल डेंचर्स होते हैं जो आप क्लिप के जैसे आप अपने मुंह में पहन सकते हैं। आप इसको नॉर्मली अपना जो काम है इससे कर सकते हैं। रात को इसको निकालिए, पानी के ग्लास में डाल के रख दीजिए, सुबह निकाल के इसको अच्छे से साफ करके वापस पहन लीजिए। दे वर्क एज गुड एज नेचुरल टीथ, बट हाँ, क्योंकि ये बना है निकालने के लिए, तो अंडरस्टैंड कि इसमें एक थोड़ा सा मूवमेंट रहता है, क्योंकि ये आखिर में बना है निकालने के लिए, तो थोड़ा सा मूवमेंट रहेगा, थोड़ा डिस्कंफर्ट रहेगा, बिकॉज ये कवर भी बहुत सारी जगह को कर रहा है। आप अगर देख सकते हैं तो ये पूरे मसूड़ों को कवर करेगा, बिकॉज इसको सब जगह से सपोर्ट लेना है। ये दांतों से सपोर्ट कम ले रहा है, ये मसूड़ों से और हड्डी से सपोर्ट ले रहा है, तो इसका कवरेज थोड़ा ज्यादा होता है, तो थोड़ा पेशेंट को इनिशियली बोलने में और सब में दिक्कत होती है, बट एज पेशेंट्स गेट यूज्ड टू इट, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी। ये सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन हुआ। इसमें थोड़ा हायर एंड ऑप्शन आता है जो मेटल का बना होता है। इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा है, ये गलती से गिर गया, 2-3 बार गिर गया तो टूट सकता है, बिकॉज ये प्लास्टिक का बना है। ये मेटल का ऑप्शन है, ये टूटने पे गिरेगा नहीं, थोड़ी स्ट्रेंथ ज्यादा है, थोड़ा स्टिफ है, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा पतला भी है। ये जैसे इतना मोटा था तो ये थोड़ा पतला है, बिकॉज ये मेटल का बना है, तो प्लास्टिक को मोटा रखना पड़ा, मेटल पतले में हो गया। इसकी फिट थोड़ी और बेटर रहेगी बिकॉज मेटल है। सो अगर पेशेंट इज अफोर्डिंग इनफ, इसको हम कास्ट पार्शियल डेंचर बोलते हैं, जो मेटल से कास्ट करके बनता है। दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर पेशेंट्स जिन पे इम्प्लांट्स नहीं पॉसिबल है। हाँ, अगर मेडिकल कंडीशन अच्छी है, फाइनेंसेस अच्छे हैं, नथिंग बेटर देन इम्प्लांट्स। डॉक्टर, आपने अभी इम्प्लांट्स के बारे में भी बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये इम्प्लांट्स क्या होते हैं और किस तरह से किए जाते हैं? सो इम्प्लांट्स, जो डेंटल इम्प्लांट्स फॉर दैट मैटर जो होते हैं, वो एक टाइटेनियम की पिन होती है जो पेशेंट के जॉ के बोन के अंदर प्लेस की जाती है। अगर आप इसमें देख सके, ये एक टाइटेनियम की पिन है जो पेशेंट के जॉ के अंदर प्लेस की गई है। जो व्हाइट कलर आप देख रहे हैं, ये उनका जॉ का बोन है, तो इसको जॉ की बोन के अंदर प्लेस की जाती है टू रिप्लेस अ मिसिंग टूथ। जो दांत नहीं है उसको रिप्लेस करने के लिए इसको प्लेस किया जाता है अंदर। इसको प्लेस करने के बाद हम करीबन 3 से 4 महीने यूजुअली रुकते हैं बिफोर पुटिंग प्रेशर ऑन द इम्प्लांट, मतलब उस पर कैप लगाने से पहले। क्यों? क्योंकि इम्प्लांट को अभी नया नया बोन के अंदर प्लेस किया गया, उसको बोन के साथ फ्यूज होना है, बोन को और बॉडी को उसको एक्सेप्ट करना है। जब वो दोनों एक यूनिट बन जाते हैं, फिर हम उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं। तो इम्प्लांट फर्स्ट स्टेप जो एक है, वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है कि भाई हमको इम्प्लांट को गम्स में ओपनिंग करके उसको अंदर प्लेस करना है प्रॉपर परफेक्ट पोजीशन में, जिसके लिए आपका प्रॉपर एक सीटी स्कैन लिया जाता है, आपकी बोन की कंडीशन को स्टडी किया जाता है, आपके दांतों का माप लिया जाता है, हर चीज को स्टडी करके इम्प्लांट प्लेस किया जाता है। एक बार इम्प्लांट प्लेस हो गया है, उसके अंदर करीबन 3 से 4 महीने, कभी कभी 6 महीने भी रुकने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन योर बोन कंडीशन। और फिर उसके ऊपर ऐसे एक अबटमेंट नाम की चीज, एक अटैचमेंट लगता है, जो ये अटैचमेंट है, और फिर उसके ऊपर कैप लग जाती है। अब इम्प्लांट का एडवांटेज ये है कि वो एज गुड एज नेचुरल टूथ है। इट इज, आप जब एक बार इम्प्लांट प्लेस हो गया, उस पर कैप लग गई, तो आपको काम करते टाइम, फंक्शन करते टाइम, कुछ खाते टाइम, बोलते टाइम, दिखते टाइम, इट इज एज गुड एज अ नेचुरल टूथ। वो आज की तारीख में सबसे बेस्ट रिप्लेसमेंट है फॉर अ मिसिंग टूथ।
बट उसमें बस वही कंडीशन है कि पेशेंट की मेडिकल कंडीशन एकदम परफेक्ट होनी चाहिए. जी. फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट्स में इम्प्लांट्स आर अ बिट ट्रिकी. पेशेंट हैज टू मेंटेन इट वेरी वेल. बोन अच्छा लेवल का हमको अवेलेबल होना चाहिए, बिकॉज सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि अगर आपने दांत निकाल लिया जी. तो जो बोन था जिसने दांत को पकड़ के रखा था वो धीरे धीरे रिजॉर्ब होने लगता है, मतलब गलने लगता है. बॉडी बहुत कंजूस होती है. अब जब दांत नहीं है तो उधर हड्डी की क्या जरूरत. तो बॉडी हमेशा कम से कम चीज वेस्ट करने की कोशिश करती है. ये बरसों के इवोल्यूशन का टेंडेंसी है बॉडी का. तो बॉडी हमेशा, अब बोन की जरूरत ही नहीं होता तो वो धीरे धीरे वो बोन को हटाना शुरू कर देती है. और अगर समझो आपने दांत निकाला था 10 साल पहले, तो हो सकता है वो धीरे धीरे बोन पूरा उधर से खत्म कर लिया हो बॉडी ने. कई सिचुएशंस में होता है और कई पेशेंट्स में नहीं भी होता है, तो दे आर लकी कि उनका हड्डी अभी तक मेंटेन है. और अगर आपकी हड्डी गल गई है तो हम नई हड्डी भी बना सकते क्राफ्ट करके और सब, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता जाता है प्रोसीजर. सक्सेस रेट थोड़े से नीचे जाते हैं उसमें. सो अगर आप दांत कोई भी कारण से निकालते हैं, इफ यू लूज अ टूथ बिकॉज ऑफ एनीथिंग, प्लान अ रिप्लेसमेंट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज जितना आप डिले करते हैं उतना तकलीफ, खर्चा और सक्सेस डाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. डॉक्टर, कई कई लोगों के दांत ही नहीं होते, सारे के सारे दांत खराब होते हैं और वो निकालने पड़ते हैं, तो उन्हें अक्सर डेंचर्स लगाने की सलाह दी जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए. सो कंप्लीट डेंचर जिसको हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है, ये एक कंप्लीट डेंचर होता है. फॉर एग्जांपल ये एक ऊपर के जबड़े का कंप्लीट डेंचर है. जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, हाँ. ये ताड़ू के ऊपर आता है. तो इसमें 28 दांत दिए जाते हैं. एक्चुअली ये कॉमन क्वेश्चन रहता है हमारे साथ पेशेंट्स की, सर मेरे तो 32 दांत थे, मुझे 32 ही चाहिए. अक्कल दाढ़ों को हम कभी रिप्लेस नहीं करते, तो हमेशा डेंचर में 28 ही दांत होते हैं, या कभी कभी उससे भी कम हो सकते हैं, डिपेंडिंग कितनी जगह अवेलेबल है. ये प्लास्टिक के दांत होते हैं और प्लास्टिक के बेस पे बनाए जाते हैं. इनको पेशेंट को बस अपने मसूड़ों पे स्टेबल कर देना है और रख देना है, वो उधर फिट हो जाएगा. उस तरह से ही माप लिया जाता है. डेंचर बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है, उसमें करीबन 5 से 6 टोटल स्टेप्स लगते हैं. तो कई बार जो पेशेंट्स होते हैं वो भी थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अरे सर इतने क्यों माप ले रहे हो. बट उसको प्रिसाइसली बनाना, बिकॉज हमारे पास कुछ बेस नहीं है काम करने को. आपके पास एक भी दांत नहीं है, राइट, तो मेरे पास कोई बेस नहीं है. तो हमेशा आसपास दांत होते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं. तो यहाँ पे मेरे पास कोई बेस ही नहीं, तो मुझे बेस क्रिएट करना है अपने हिसाब से, आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके फेस के हिसाब से. तो उसमें बार बार मेजरमेंट्स लेने पड़ते हैं उसको एडजस्ट करने के लिए. तो वो 5-6 मेजरमेंट्स के बाद में एक अच्छा कंप्लीट डेंचर बनता है. जैसे ये फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये अपर का डेंचर है जी. सो ये पेशेंट्स यूज कर सकते हैं. This is very comfortable, usually very easy to use for the patients. बस एक चीज है, इनिशियल थोड़े दिन जो दिक्कत होती है वो पेशेंट्स को उसको थोड़ा टाइम देना है. जैसे आपने नया जूता खरीदा तो वो 2 दिन वो भी काटता है जी. अब ये तो मुंह में अचानक से कोई इतनी बड़ी सी चीज, ऊपर भी नीचे भी, जबान है, थूक है, गाल, होठ, आप कंटिन्यूअस बात कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो अपन इसको यूज भी पूरे टाइम कर रहे हैं जी. तो वो थोड़ा टाइम यूज टू होने के लिए अगर आप दे दे तो कंप्लीट डेंचर इज अ वेरी गुड ऑप्शन एंड इट्स एन इकोनॉमिकल ऑप्शन. पेशेंट की मेडिकल कंडीशन कितनी ही पुअर हो, हम डेंचर तो उनको हमेशा ही बना के दे सकते हैं, बिकॉज इसमें हमको कोई कट नहीं करना है, कोई सूचर्स नहीं है, कोई चीज नहीं है, बस माप लिए डेंचर बन गया. हाँ, बस इतनी सी चीज है. क्योंकि ये बना निकालने के लिए है तो ये वो 100% फिट नहीं दे सकता है. मैं हमेशा जब पेशेंट्स को समझाता हूं तो कोई भी रिमूवेबल चीज का मैं कंपैरिजन उनको ऐसे देता हूं कि आप इमेजिन कीजिए आप भाग रहे हैं, सपोज आप बीच पे भाग रहे हैं, फॉर दैट मैटर आपने स्लीपर्स पहनी है, आप स्लीपर्स पहन के भाग रहे हैं तो आपको स्लीपर्स को पकड़ के भागना पड़ेगा बिकॉज स्लीपर्स निकलती है जी. और वही आप चीज स्पोर्ट्स शूज से भाग रहे हैं, दोनों में फर्क है. स्पोर्ट्स शूज पे आपको ध्यान नहीं देना है, इनफैक्ट वो आपको हेल्प करेंगे भागने के लिए, और वही चप्पल आपको थोड़ा हिंडर करेगी भाग करने के लिए, क्योंकि स्लीपर बनी है इजीली निकालने के लिए. वही बात है डेंचर्स की भी. जो डेंचर्स रिमूवेबल वाले होते हैं वो बने हैं निकालने के लिए, तो वो थोड़े से लूज होते हैं. सो अंडरस्टैंड दैट. ऐसा नहीं है कि वो गिर जाएंगे, बट हाँ वो थोड़े से लूज हिसाब से ही होते हैं. और जो फिक्स वाले दांत होते हैं वो उस हिसाब से होते हैं जो स्पोर्ट्स शूज की कैटेगरी के हुए, कि वो इजीली नहीं निकलेंगे. डॉक्टर, अभी आपने जो डेंचर लगाने की बात की, तो ऐसे कोई डेंचर्स होते हैं जो फिक्स एक ही जगह पे हो, जो रिमूवेबल ना हो? आज की तारीख में द साइंस एंड हेल्थ इंडस्ट्री हैज एडवांस सो मच दैट अगर किसी पेशेंट को कंप्लीट डेंचर कंफर्टेबल नहीं हो रहा है
कोई भी कारण से, कि कुछ केसेस में तो हड्डी नहीं होती है, तो भाई हम चाहे तो भी डेंचर नहीं बैठेगा, हम कितनी मेहनत कर ले वो डेंचर नहीं बैठेगा उनमें, क्योंकि डेंचर को पकड़ने कोई कुछ नहीं है। तो उन सिचुएशंस में हमारे पास ऑप्शंस है जिसमें हम हड्डी में 2 या 4 इम्प्लांट्स प्लेस कर दे और उनके ऊपर हम एक ओवर डेंचर बोलते हैं हम इसको हमारी लैंग्वेज में, वो बना सकते हैं। ये ओवर डेंचर है कि ये डेंचर ही है और नीचे हमने जबड़े में 2 इम्प्लांट लगा दिए, उनके ऊपर उनके अटैचमेंट्स लग गए। हाँ। और ये ओवर डेंचर उस पर एक स्नैप करके बैठ जाएगा। अगर आपको एक थोड़ी सी क्लिक की आवाज आई तो ये स्नैप करके बैठ गया, तो ये बोलने के लिए फिक्स भी हो गया और बोलने के लिए ये, आप देख रहे हैं मेरे को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है निकालने को, तो ये बोलने के लिए फिट भी हो गया, तो ये स्नैप फिट हो गया इसका। सो दिस इज कॉल्ड एज एन ओवर डेंचर। ये वो सिचुएशंस में हम करते हैं जहां इकोनॉमिक्स भी देखनी है, पेशेंट की मेडिकल कंडीशन भी देखनी है। भाई मैं 5-7 इम्प्लांट्स नहीं प्लेस कर सकता, मुझे ज्यादा इन्वेजिव काम नहीं करना है, पेशेंट की मेडिकल इश्यूज है या इकोनॉमिक इश्यूज नहीं है सही, या हड्डी नहीं है इतनी, तो जहां थोड़ी थोड़ी हड्डी है वहां मैं छोटे छोटे 2 इम्प्लांट्स प्लेस कर दूं और उनके सपोर्ट पे मैं एक ओवर डेंचर बना सकता हूं। ये एक ऑप्शन ऑलरेडी है। दूसरा ऑप्शन है, अगर किसी पेशेंट के पास सफिशिएंट बोन है, मेडिकली फिट है, तो हम ज्यादा नंबर ऑफ इम्प्लांट्स प्लेस करते हैं, करीबन 4 से 6 से 8 इम्प्लांट्स, और उनके ऊपर हम एक पूरे फिक्स दांत बना देते हैं। ये रिमूवेबल नहीं है, ये पूरी तरह से फिक्स बन जाते हैं। सो अगर निकालना है तो वो सिर्फ एक डेंटिस्ट निकाल पाएगा और उसको भी निकालने में आधा घंटे का टाइम लगेगा, बिकॉज ये एकदम अच्छे से स्क्रू इन हो गए होते हैं। सो अगर पेशेंट मेडिकली फिट है, एवरीथिंग इज फाइन, बोन अच्छा है, बोन की कंसिस्टेंसी अच्छी है, तो हम ये ऑप्शन जो सबसे कंफर्टेबल ऑप्शन है, बिकॉज ये एज गुड एज योर नेचुरल टूथ हो गया कि भाई जो फिक्स दांत थे वैसे ही अब नए फिक्स दांत मुझे मिल गए। हाँ, बट ये इन्वेजिव ऑप्शन है, सर्जरी करनी पड़ती है, 7-8 इम्प्लांट्स लगते हैं मिनिमम। बोन के हिसाब से कभी कभी 4 इम्प्लांट्स में भी काम हो सकता है, इट डिपेंड्स टोटली ऑन द बोन कंडीशन, और कभी कभी 8 इम्प्लांट्स भी प्लेस करने पड़ते हैं। सो द ऑप्शन इज अवेलेबल, इट डिपेंड्स अपॉन मेजरली 3 फैक्टर्स: पेशेंट्स हेल्थ कंडीशन, पेशेंट्स इकोनॉमिक कंडीशन एंड पेशेंट्स बोन कंडीशन। ये तीनों चीज जैसी जैसी एडजस्ट होती है उस हिसाब से हमारे पास ऑप्शंस है फॉर एवरी पॉकेट साइज एंड एवरी मेडिकल इश्यू। डॉक्टर, कई बार मैंने सुना है कि लोग अपनी स्माइल डिजाइन करने डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो ये स्माइल डिजाइन क्या होता है? सो स्माइल डिज़ाइन आजकल बहुत कॉमन हो गया है, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी इंस्टाग्राम वाली दुनिया चल रही है और सेल्फीज वाली दुनिया चल रही है, तो हर किसी को बहुत ब्रिलियंट और ब्यूटीफुल स्माइल चाहिए, एंड लुक्स पे आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एंड इनफैक्ट बोला जाता है कि इफ़ यू हैव अ कॉन्फिडेंट स्माइल, इट helps you in many ways in your personality and in your professional growth also. So कई लोगों को इंटरेस्ट होता है अपनी स्माइल को अपग्रेड करने को और स्माइल को इम्प्रूव करने को, तो हमारे पास उसके लिए भी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। उसमें सबसे बेस्ट या सबसे लीस्ट इन्वेजिव ऑप्शन जो है उसको हम बोलते हैं वीनियर्स। वीनियर्स इज बेसिकली एक सिरामिक का शेल होता है, ये एक सिरामिक का छोटा सा शेल है एक्चुअली, ये पूरी तरह का कैप भी नहीं है। कैप दांत को 5 तरफ से कवर करता है, ये तो एकदम सिरामिक का छोटा सा शेल है जो सिर्फ सामने के सरफेस पे दांत पे आएगा। कहाँ? जो दिखाई दे रहा है उस पे, क्योंकि इस ट्रीटमेंट का होल इंटेंशन वही है कि जो दिख रहा है उसको सही करो। स्माइल डिजाइन हम दिखावे के लिए कर रहे हैं, उसमें शायद फंक्शन इतना बड़ा इश्यू नहीं है, उसमें दिखने के लिए उसको शायद उसका शेप सही नहीं है, उसकी लोकेशन सही नहीं है, उसका कलर सही नहीं है, हम उसको करेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें ये वीनियर्स नाम का एक प्रोसीजर होता है जो बहुत ही कंजर्वेटिव है, बिकॉज इसमें दांतों का सिर्फ एक साइड को सिर्फ थोड़ा सा ग्राइंड किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स एंड द टूथ पोजिशन, और उसके ऊपर हम ये सिरेमिक का लेयर को चिपका देते हैं। ये वही मटेरियल का बना है जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ऑल सिरेमिक कैप्स के टाइप, कॉल्ड एज ईमैक्स, लिथियम डाइसिलिकेट उसका साइंटिफिक वर्ड है। तो ये बहुत ही दिखने में ब्यूटीफुल होता है, एज गुड एज नेचुरल दिखता है, तो कोई पहचान नहीं पाएगा आपके नकली दांत लगे हुए, वो इतनी अच्छी तरह से इंटीग्रेट हो जाता है। काफी सारे जो फिल्म स्टार्स और होते हैं उनमें ये किया गया होता है। मेनी पीपल गेट इट डन। आज की तारीख में अगर किसी के पास टाइम नहीं है ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाने को या इतना सब, बिकॉज ब्रेसेस ट्रीटमेंट लंबा चलता है, कम से कम 8 से 12 महीने तो मिनिमम लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ज्यादा टाइम भी लग सकता है। और किसी की अभी 7 दिन बाद सगाई है तो फिर वो क्या करे, तो वीनियर्स इज ऑलवेज एन ऑप्शन डिपेंडिंग अपॉन योर टूथ कंडीशन। हमें कभी कभी 6 वीनियर्स करने पड़ते हैं आगे के दांतों में, कभी 8, कभी 10, जितना आपकी स्माइल में दिखाई दे रहा है उस हिसाब से वो डिसाइड किया जाता है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 वीनियर्स कर दिए तो सब कुछ अच्छा दिखेगा, बिकॉज फिर वो 2 अजीब अलग दिखेंगे।
वो वैसा हो गया, सब सफेद शीप्स में एक काला शीप दिख रहा है, वैसी वाली बात हो गई, तो वो एकदम स्टैंड आउट करेगा। तो यूजुअली दे आर डन इन 6, 8 और 10 नंबर्स, ताकि दोनों तरफ से सिमेट्रिकली बैलेंस हो। सिर्फ एक साइड करेंगे तो वो ऑब्वियसली अजीब दिखेगा, एंड ह्यूमन आई कैचेस एसिमेट्री, तो हमको जो भी करना होता है सिमेट्रिकली दोनों साइड पे किया जाता है, एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन एंड अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग ऑप्शन। हाँ, मेंटेनेंस सब में इंपॉर्टेंट है, वो तो हर ट्रीटमेंट में इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। डॉक्टर, अभी आपने जो बताया कि लोग सोशल मीडिया पे दिखावा करने के लिए बहुत सारी ब्यूटी ट्रीटमेंट्स कराते हैं, तो उनमें एक ट्रीटमेंट होती है टीथ वाइटनिंग, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। सो टीथ वाइटनिंग बेसिकली, अगर आपको लग रहा है कि आपके दांत पीले हैं, तो आप उनको थोड़े शेड्स लाइट कर सकते हैं विथ द टीथ ब्लीचिंग और वाइटनिंग प्रोसीजर, जिसमें 2 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है आप एक्चुअली डेंटल क्लिनिक में आके प्रॉपर डॉक्टर के निगरानी के अंडर वाइटनिंग प्रोसीजर करवाइए। दूसरा एक प्रोसीजर होता है जो आप घर पे भी कर सकते हैं, जो हम अलाइनर्स के जैसी जो एक प्लास्टिक की प्लेट होती है, उसमें आप अपना ब्लीचिंग का जो जेल आता है, जो केमिस्ट की दुकान में आपको मिल सकता है या आपको डेंटिस्ट के पास भी मिल सकता है, वो लगा के उसको रात को पहन के सो जाइए। लेकिन अगर आपको इमीडिएट फास्ट वाइटनिंग रिजल्ट चाहिए, जैसे भाई आपका 3 दिन बाद में इंटरव्यू है या सगाई है या शादी है, तो आप रात रात पहन के कोई ज्यादा इमीडिएट फर्क नहीं पड़ेगा जी। तो आपको उसमें इंटरेस्ट हो तो फिर आप डेंटिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वो आपके दांतों पे एक वाइटनिंग जेल लगाते हैं, एक वाइटनिंग केमिकल लगाते हैं, और उसको हम एक 15 से 20 मिनट रखते हैं आपके दांतों पे। उसको एक्टिवेट करने के लिए कोई लाइट लगाई जाती है ताकि प्रोसीजर जल्दी हो, और उससे आपके दांतों के शेड्स को हम लाइटन कर सकते हैं। ये भी सेफ प्रोसीजर है, परफेक्टली फाइन प्रोसीजर है, बट ये सिर्फ दिखावे के लिए है, एंड इसका ट्रीटमेंट का सक्सेस डिपेंड करता है आपकी हैबिट्स के ऊपर। बिकॉज अगर आप बहुत सारा कुछ कलर्ड कंटिन्यूस लेते रहते हैं, जैसे चाय, कॉफी, तो फिर वो फिर से दांतों को स्टेन करेंगे, टोबैको, स्मोकिंग। तो वाइटनिंग का ट्रीटमेंट का रिजल्ट्स बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप उसको आगे मेंटेन कैसे करते हैं। दांत वाइट तो बढ़िया हो जाएंगे, लेकिन कितने सालों तक वाइट रहेंगे वो आपकी हैबिट्स पे डिपेंड करेगा। प्रोसीजर सेफ है। हाँ, कुछ रेयरली कुछ पेशेंट्स में इनिशियली 1-2 दिन थोड़ी सेंसिटिविटी की कंप्लेंट्स होती है, बहुत कम पेशेंट्स में, एंड वो भी 2-3 दिन में सेटल हो जाती है। अदरवाइज वाइटनिंग इज अ ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, स्पेशली फॉर द इंस्टाग्राम कॉन्शियस पीपल। और उसमें मैंने जैसे बताया एक एट होम वाला भी प्रोसीजर है, जिसमें हम डाइल्यूटेड केमिकल्स आपको देते हैं ताकि आप अपने हिसाब से घर पे कर सके। डाइल्यूटेड क्यों? क्योंकि वो आप लंबे दिनों तक करने वाले, आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक करने वाले हो। ये तो हमने सिर्फ 10-15 मिनट के लिए लगाया था, तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और ये क्योंकि डेंटिस्ट की निगरानी में हो रहा है तो ये कॉन्सेंट्रेटेड हो भी सकता है। ये तो आप अपने अंदाज से लगा रहे हैं, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, तो इसमें थोड़े डाइल्यूट सोल्यूशंस होते हैं। बट दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट अगर आपके पास टाइम है कि भाई मेरे को घाई नहीं है, धीरे धीरे होने दो, या आपको बस आपका जो वाइटनिंग आपने करवाया था साल भर पहले, अभी आपको थोड़ा सा उसको और लाइटन कर लेना, वो पीले पड़ने लग गए, तो आप इस प्रोसीजर को थोड़े दिन यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस कमर्शियली अवेलेबल है, और उससे आप दांतों की वाइटनिंग कर सकते हैं। डॉक्टर, अभी आपने ये जो सभी ट्रीटमेंट्स बताए, जैसे कि डेंचर हो गया या फिर कैप्स हो गए, तो इसके बाद क्या प्रिकॉशंस लेना जरूरी होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने नोटिस की है क्लिनिक में भी, हर पेशेंट यही सोचता है, अरे दांत पे कैप लग गया, अब इसमें फिर से कीड़ थोड़ी ना लगेगी, अब मुझे उसका कोई टेंशन ही नहीं है। ये बहुत ही गलत सोच है, बिकॉज कैप लगे हुए दांत में या फिलिंग किए हुए दांत में आपको उसका ज्यादा ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि अब उस दांत में एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है बिटवीन द कैप या फिलिंग एंड द नेचुरल टूथ, और वो जो जंक्शन होता है दांत और फिलिंग के बीच का, उधर फिर से कीड़ लगने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। और अगर आप उसको साफ नहीं करते विद रेगुलर ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग, तो वहां कीड़ बहुत जल्दी लगेगी, बहुत जल्दी फैलेगी, एंड कई बार आपको तो समझ नहीं आएगी, कई बार डेंटिस्ट को भी नहीं समझ में आएगी, कई बार हमको सिर्फ वो एक्सरेज में दिखाई देती है। इसलिए हम कहते हैं हर 6 महीने में चेकअप्स इंपॉर्टेंट है। फ्लॉसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 2 दांतों के बीच में कहीं से डीके स्टार्ट होगा तो वो तो सिर्फ फ्लॉस ही साफ कर सकते हैं, ब्रश भी वहां पे साफ नहीं कर पाएगा, तो आपको उसको फ्लॉस कर करके ही मेंटेन करना है। तो ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके दांत में फिलिंग्स या कैप्स हैं, उसको प्लीज इग्नोर मत कीजिए। अगर आप वो इग्नोर करेंगे तो फिर वो वापस आपको तकलीफ देने वाला है। दूसरी चीज है, अगर आपके इम्प्लांट्स हैं तो
मैं रूटीनली पेशेंट्स को सजेस्ट करता हूँ वाटर फ्लॉसर नाम की एक चीज को। तो वाटर फ्लॉसर नाम की एक चीज होती है जो आपको कहीं भी ऑनलाइन या कहीं केमिस्ट के शॉप में मिल सकती है। वो बेसिकली एक हैंडल डिवाइस है, जैसे इलेक्ट्रिक टूथब्रश होता है, जी। उसमें आपको पानी भरना है और वो होली की पिचकारी जैसे उसमें से पानी का एक जेट निकलता है। उसको आपको आपके दोनों दांत और मसूड़ों के बीच में रखना है और इधर बस वो पिचकारी को फायर करना है। उससे क्या होगा, वो पानी के जेट से वो दोनों दांत और मसूड़ों के बीच में जो भी गंदगी होगी उसको साफ कर देगा, सब कुछ क्लीन रहेगा और उसके वो प्रेशर से ना मसूड़ों का एक मसाज भी हो जाता है। तो जी। वो मसाज होने से मसूड़े भी हेल्दी रहते हैं। अब इससे फायदा क्या है, देखिए फ्लॉस इज द बेस्ट थिंग। अगर कोई वो धागा वाला जो फ्लॉस आता है वो लेके कर सके तो उससे बढ़िया कुछ नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा टीडियस होता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। कितने आदमी करते हैं, फ्रैंकली 1-2% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एक्चुअली यूजेस अ फ्लॉस। जी। तो 1-2% तो मतलब लिटरली कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल। तो बाकी लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो अगर आप फ्लॉस यूज कर सकते हो तो सबसे बढ़िया चीज है। अगर किसी भी कारण से आप फ्लॉस नहीं कर पाते हैं तो प्लीज वाटर फ्लॉसर यूज कीजिए, जी। उससे भी आप नेक्स्ट एज बेस्ट एज अ फ्लॉस मेंटेन कर सकेंगे। जी। स्पेशली अगर आपके दांतों में ब्रिज लगा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसे ब्रिज लगा है तो आप इसमें तो धागा डाल ही नहीं पाएंगे बिकॉज दोनों दांत जॉइंट है। धागा डालने के लिए दांत सेपरेट होने जरूरी है। तो अगर आपके दांतों में ब्रिज लगा है या इम्प्लांट्स का पूरा फिक्स ब्रिज लगा है तो वो फ्लॉस तो जाने ही नहीं वाला है, धागा को जाने को जगह ही नहीं है। जी। और दूसरा एक यूजुअली डर होता है लोगों को, अरे सर मेरे दांत में या कैप है या फिलिंग है, मैं फिर धागा डालूंगा फ्लॉस डालूंगा तो वो निकल ना जाए। तो वाटर फ्लॉसर से वो टेंशन ही खत्म हो गया, जी। क्योंकि ये तो साइड से मारा जा रहा है। तो इसमें फ्लॉस में धागे में अंदर जाना बाहर आने का फोर्स है, ये तो साइड से पिचकारी मारी जा रही है, तो ये निकलने का तो कोई डर ही नहीं है। जी। सो उन पेशेंट्स में मैं सजेस्ट करूंगा वाटर फ्लॉसर इज अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड आज 1,500-2,000 की रेंज में अच्छे खासे वाटर फ्लॉसर्स मिल जाते हैं एंड दे लास्ट गुड अमाउंट ऑफ ईयर्स। जी। तो इट्स नॉट सो कॉस्टली, ऑल्सो डिसेंटली गुड फ्लॉसर्स अवेलेबल है एट अ वेरी चीप रेट। तो प्लीज स्टार्ट यूजिंग देम। अगर पेशेंट्स को मन हो तो आप वाटर फ्लॉसर के साथ थोड़ा माउथ वॉश भी डाल सकते हैं, उस हिसाब से आपका माउथ वॉश भी हो जाता है। जी। सो एक तीर से दो निशान हो जा रहा है उसमें। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझाया, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि ये जो डेंचर्स, कैप्स, ये सभी जो ट्रीटमेंट्स होती है वो किस तरह से होती है और इनके बारे में क्या केयर लेना जरूरी होता है। तो ऐसे ही और विषयों पर जानकारी पाने के लिए हम मिलेंगे संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।